आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड अभी जो स्कैमर के ऐप चल रहे हैं और जिस तरह से स्कैम्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना था। वो था कि आपकी बैंक को लेकर जो इश्यूज आ सकते हैं अकाउंट फ्रीज के, वो ज़्यादातर ये इसमें होगा कि जो प्रीपेड टास्क जो दिए जाते हैं टेलीग्राम पर, ज़्यादातर उसमें होता है। होता यूँ है कि ये लोग जैसे कंपनी ओरिजिनल बताकर हम लोगों को फंसाते हैं, तो वैसे ही किसी को और को झांसा देकर वो जो किराना वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, जो मर्चेंट है, मर्चेंट्स तक पहुंचाकर ये कहना लगा सकते हैं कि आप अमाउंट रिसीव कीजिए और बाद में आपको ये अमाउंट भेजना होगा। और उसमें बोल नहीं सकते कि उनको कितना कुछ एक अमाउंट वो शेयर करते होंगे, एक परसेंटेज, जिसकी वजह से सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता होगा कि चलो ठीक है, पैसे तो आ ही रहे हैं, तो आने के बाद ही देना है, तो एग्री कर लेता हूँ। ये लोग होते हैं आपके जैसे, हमारे जैसे, जो लोग उन पर भरोसा किए होते हैं और उनके पास भी कोई नया नहीं, कोई हमारे में से ही जाता होगा कि आप इतने मर्चेंट्स कवर करो। उसका तो अभी तक स्कैम आया नहीं है सामने, लेकिन इस तरह से जो लोगों को अकाउंट डिटेल वहां से वो रखते हैं उनके यूपीआई में, और जब आप रिचार्ज करते हो तो आपकी पेमेंट जाती है सामने वाले को। उसको ये लगता है कि कंपनी के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं जिसमें उसको हेल्प करना है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को आप हेल्प कर रहे हैं कंपनी की, और वो वहां से वो ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट कर सकता है, किसी को अमाउंट सेंड कर सकता है। सपोज कीजिए किसी के प्रीपेड टास्क में किसी ने भेजा किसी को 50,000 या 1 लाख, अगर वो जिस अकाउंट पर गया उस अकाउंट की अगर उसने साइबर कंप्लेन अगर कर देता है, तो वो जो अकाउंट है, साइबर उस अकाउंट को भी ब्लॉक करती है और उसके थ्रू में जितने ट्रांजेक्शन उसने किया है, मिसाल के तौर पे उसने 100 लोगों को अमाउंट भेजा है, 2-4 लाख की अमाउंट आई है उसके पास और 100 लोगों को उसने बांटा है, तो 100 लोगों के अकाउंट आपके फ्रीज हो जाएंगे। और कभी कभार तो यूं भी होता है, तो कंपनी का डायरेक्ट देखिए कितनी किस्म की चाल चल रही कंपनी के, कंपनी बीच में है ही नहीं, वो लोगों से लोगों को ही फंसा रही है डबल। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 100 रुपए के चक्कर में आपको कभी कभार राजस्थान में अगर केस हुआ तो वहां पर जाकर आपको एनओसी देना पड़ सकता है कि आपने ये 100-150 रुपए किस लिए लाए थे। तो एक तो इसके लिए अच्छा ये है कि एक तो आप खाली अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप अभी जैसे जब तक आपको पैसा निकालना है उसके लिए पेटीएम, फ्री चार्ज वगैरह के जो पेमेंट बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट तक आपके पैसे निकाल कर उसको बंद कर देना है, मजीद उसको आगे बढ़ाना नहीं है। आप सोचेंगे ये ऐप से रिकवर कर लूंगा, वो ऐप से रिकवर कर लूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ आपके पैसे गए हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर वो अकाउंट के ऊपर अगर एफआईआर होती है ऐसे केसेस में, तो फिर वो इंसान बहुत ज्यादा फंस सकता है, क्योंकि उसने स्कैमर के लिए मतलब वो फंड लिया है। इस तरह से होता है। बहुत सारी जगह पर ऐसे भी सुनने में आया था, एक दो वीडियोस में देखा कि एक ने 50,000 पे करना था कंपनी को, 40,000 उसके अकाउंट में थे, उसने 10,000 एक फ्रेंड को कॉल करके मंगवाया और उसने 50,000 पे किया। उसके बाद में उसके अकाउंट, कब, मई का अकाउंट था, तो वो सपोज कीजिए जून जुलाई, क्योंकि सामने वाले ने अगर कंप्लेन अगर 2 महीने के बाद किया है, 4 महीने के बाद किया है, तो उस टाइम वो कंप्लेन होगी। और उसका ऐसा बताया गया कि उसका -47,000 माइनस चला गया था, क्योंकि और फ्रीज हो गया था अकाउंट, और अगर उसके अकाउंट में पैसे होते तो वो डिडक्ट कर लिए जाते। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो उस तरह के अकाउंट्स आपके लिए बहुत इस तरह से नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आपको आपके बहुत बड़े बड़े सेविंग अकाउंट्स और आपकी डिटेल्स शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो डिटेल्स पर अगर साइबर का प्रोसेस चलता है तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट्स को ये दिक्कत आ सकती है। भले अभी नहीं आ रही हो, लेकिन इन फ्यूचर वो आ सकती है। तो उसके लिए बिल्कुल हरगिज भी 150 रुपए के लिए भी नए ऐप्स को ट्राई मत कीजिए और प्रीपेड टास्क में मत पड़िए। इस तरह के हम, इससे भले ही पैसे आज गए हो, लेकिन इससे ये चीजें सीख सकते हैं और करोड़ रुपए और खुद को मुश्किल में जाने से बचा सकते हैं।
वरना अभी तो ये हजारों और लाखों गए हैं, लेकिन आपको सपोज कीजिए बेंगलोर में, राजस्थान में जाकर जवाब देना पड़ रहा है कि ये 150 रुपये आपके पास कहाँ से आए थे। अगर वो वहीं पर बुला रहे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार ऑनलाइन भी हो जाता है, कभी कभार एनओसी बैंक से बात करके भी होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है तो फिर आपको जो जाने का जो खर्च है वो इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा और आपका काम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इससे सब लोग बचेंगे अब से, और ये सबको शेयर करते रहिए। हमको इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना है और बहुत अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि बहुत इंडिया खतरे में। गवर्नमेंट को भी इसके लिए सतर्क होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। और वो उन सारे यूट्यूबर को भी जो अर्निंग एप्स के लिए रात दिन प्रमोशन कर रहे हैं नए नए एप्स के लिए, उनको भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट वालों का बहुत नुकसान होता है। पहले के लिए अमृत होता है, लास्ट वाले के लिए जहर होता है।